हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखेंगे अप्रैल का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा इनके लिए। और पहले जर्नल रीडिंग करेंगे, बिजनेस, फाइनेंस और आपके जो जॉब है, फिर बाद में लव भी देखेंगे। और इस रीडिंग को आप किस बेस पे देख सकते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों? मून साइन, चंद्र राशि या नाम के अनुसार आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने नाम के अनुसार चंद्र राशि या आपको मून साइन नहीं पता तो आप राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। स्कॉर्पियो राशि वालों यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का ओवरऑल महीना कैसा रहेगा? मध्यम। ओके, आप अपने लाइफ पर्पस पे पहुंचने वाले हैं इस महीने कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जिससे आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में जानना पड़ जाएगा या किसी न किसी ऐसी तरीके का काम करना पड़ जाएगा जो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मैं समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना ओवरऑल कैसा बीतेगा। प्लूटो रीबर्थ, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। एटलीस्ट मेरे नज़र में तो है, आपका पता नहीं, आप लोगों के लिए देखती हूँ मैं। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो अप्रैल मंथ। सो स्कॉर्पियो राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके की डीले या कुछ चीज़ें आपके लिए स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि वैसी वर्क नहीं कर रही हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट की है। एक चीज़ तो मुझे क्लियर है कि एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों में हाथ डालते नजर आएंगे या एट अ टाइम आप बहुत ज़्यादा जगहों पे अपनी कोशिशें जारी करेंगे, यहाँ वहाँ सब जगह ट्राई करेंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरीके की सपोर्ट या मोटिवेशन की उम्मीद करेंगे कुछ लोगों से। सपोर्ट, मोटिवेशन या कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ लोग आपका अब हाथ बटाएं या एम्प्लॉयज़ अब आपके लिए समझदार हो जाएं, समझदारी से अब आपका काम संभालें जिससे आप जो है थोड़ा सा फ्री हो सके। इस तरीके की एनर्जी आप फील करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि सारा बर्डन आपके ऊपर ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपके काम का बर्डन आपके ऊपर ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, जिसमें कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि एम्प्लॉयज़ या आपके स्टाफ या आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट या हेल्प करें। कहीं ना कहीं आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन जब आप एकांत में बैठेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट आएंगे, जहाँ पर आप सोचेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई चीज़ें आपके हिसाब से वैसी वर्क क्यों नहीं कर रही जैसे आपने प्लान की। कहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स बेकार तो नहीं जाएंगे। पैसों को लेकर सोच विचार ज़्यादा करेंगे। फाइनेंसेस से कुछ खास संतुष्ट नज़र नहीं आएंगे इस महीने। ऐसा लग रहा है आप अपने पैसों को लेकर, अपनी तरक्की को लेकर कुछ खासा खुश नहीं है। आपके प्लान्स और बड़े हैं और आप कुछ बढ़ा चाहते हो जो आपको मिल नहीं रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियो वाले एक साथ बहुत सारी अलग अलग कंपनी में अप्रोच करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई बेस्ट कंपनी आपको जो है पिक कर ले। इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि अपॉर्चुनिटी अगर मैं देखूं इस महीने कुछ खासा अपॉर्चुनिटी या कुछ बेहतरीन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन येस, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो एक्शंस के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इस महीने आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे और इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। कहीं ना कहीं टेंशन, कहीं ना कहीं नींद की प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अकेलेपन को बहुत महसूस करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ पे मैं जैसे कि कह रही हूँ, इम्यूनिटी रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, सर दर्द के रिलेटेड या रात को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी तरीके की घबराहट या बेचैनी को भी आप महसूस करेंगे। किसी तरीके का फेयर ऑफ लॉस आप फील कर सकते हैं। आपको बार बार कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाने का दुख महसूस होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको घबराहट हो रही है कि काश, मतलब शायद ये भी मेरे हाथ से ना चला जाए। इस तरीके का आपको ये भी लग सकता है कि खर्चे अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इतनी आमदनी नहीं आ रही जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। पैसे उतने नहीं आ रहे जितने आपने एक्सपेक्ट किए हैं, खर्चे ज़्यादा है। इस तरीके की एनर्जी भी आती हुई नज़र आ रही है। इस महीने के लिए साईं बाबा आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ। यानी कि इस महीने आप कुछ ऐसी स्थिति से गुजरेंगे जिससे आप अपने जीवन उद्देश्य को जानने पे मजबूर हो जाए। यस, हमारी लाइफ में हमारा जीने का एक पर्पस होता है। हमें इस धरती पे क्यों भेजा गया है, आखिर क्या कार्य करने हैं, वो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपके जीवन में जो भी घटित होगा उससे आप अपने लाइफ के पर्पस को जानेंगे और उस पर काम करने पर मजबूर हो जाएंगे।
डेफिनेटली इस वक्त स्थिति आपको ज़्यादा कुछ खुश नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले समय में आप सब कुछ समझ जाएंगे कि ये सारी स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई, जिससे आपको खासा संतुष्टि भी मिल जाएगी। इस महीने आपके अंदर एक नया जीवन, एक नई पर्सनालिटी डेवलप्ड होती नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप एक इमोशनल पर्सन बनेंगे, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से प्रैक्टिकल पर्सन हैं, दिमाग से बहुत सोचते हैं, लेकिन इस महीने आप थोड़े से इमोशनली भी चीज़ों को सोचते हुए, कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हुए, अपनी पास की मिस्टेक को सोचते हुए भी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, चीज़ों को कैलकुलेट करते नज़र ज़्यादा आएंगे। इस महीने जो है, अगर मैं बार बार हफ्ता कह रही हूँ तो समझ जाना कि मैं हफ्ता नहीं महीने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीकली रीडिंग करती हूँ तो कई बार मुझे हफ्ता बोलने की आदत पड़ गई है। तो इस महीने आपके जीवन में कुछ मेजर परिवर्तन और चेंजेस देखे जा सकते हैं। इस परिवर्तन और चेंजेस से आप डेफिनेटली खासा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़े से असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं अब देख लेती हूँ स्कॉर्पियो राशि वालों की लव लाइफ का क्या अपडेट है। स्कॉर्पियो राशि वालों की लव लाइफ मुझे बताएं अप्रैल मंथ में ओवरऑल कैसी रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, डेविल एंड मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी लाइफ में मजबूर हो जाएंगे एक नई शुरुआत करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, किसी तरीके का एंडिंग आपके रिलेशनशिप में हुआ है, जिससे आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आपके रिश्ते की कोई कहानी जो है अधूरी रह गई और पूरी नहीं हो पाई, इस तरीके का दुख मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या अपसेट हैं। कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्रयास करेंगे अपने रिश्ते को बेहतर करने की, लेकिन किसी वजह से आपको अपने पार्टनर का अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपसेट होंगे, डिस्टर्ब होंगे। आप इस महीने अपनी कुछ गलतियों को याद करेंगे, आपको याद आएगा कि क्या मिस्टेक्स हुई, कहाँ से क्या गलतियाँ हुई, क्या इस रिश्ते को निभाना सही था, नहीं था, इस रिश्ते में कहाँ जब लास्ट चीज़ें हुई और घटित हुई वो क्यों हुई, हर चीज़ के पर्पस को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के लिए, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा भी मान लेंगे कि शायद आपके पार्टनर का कहीं और अफेयर है या वो कहीं और इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। किसी तरीके की गलतफहमी या अकेलापन आप महसूस कर सकते हैं। इस महीने मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाहेंगे कि आपको फ्रेश स्टार्ट मिल जाए, पर फ्रेश स्टार्ट ना मिलने से आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर को लेकर काफ़ी एडिक्टेड या ऑब्सेस्ड या कहीं ना कहीं पार्टनर को बहुत मिस करते हुए नजर आएंगे। बात उनकी करूँ जो लोग साथ मैरिड हैं, मैं अगर कहूँ साथ मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अपने पार्टनर के साथ बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। पुराने जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें बदलाव नज़र आएंगे। आप कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे अपने पार्टनर को खुश करने का, उन्हें गिफ्ट्स देने का, उनके लिए बहुत कुछ करने का, ताकि आपके पार्टनर और आप दोनों में किसी तरीके के जो मनमुटाव है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन पार्टनर बार बार किसी न किसी वजह से महीने के अंत में आपको पुरानी बातें याद दिलाएंगे, या पुरानी कोई गलती दोहरा कर बताएंगे, या कोई पुरानी मिस्टेक आपके सामने इस तरह आएगी जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप चाहे कितना भी कर ले, आपके पार्टनर आपसे संतुष्ट ही नहीं होते, कहीं ना कहीं वो खुशी नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने जो आपने इतनी मेहनत करी उसका कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ आपको लगेगा कि पूरा रायता फैला दिया उन्होंने। उनकी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से आप परेशान होंगे, उनके बार बार के सवाल से आप थोड़े से परेशान होंगे। आपको लग सकता है कि वो आपको चाहकर भी भरोसा नहीं दे रहे हैं, या आप चाहकर भी जो डिफरेंसेस हैं इस रिश्ते के ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझदारी से बिहेव नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी बन रही है। आप कहीं ना कहीं उनको लेकर थोड़े से अपसेट हो सकते हैं। जिन लोगों की बात करूं जो अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर रहे हैं कि पापा मम्मी मुझे इसी बंदे से या बंदी से शादी करनी है, प्लीज़ मान जाओ, उन लोगों को इस महीने सफलता नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं मम्मी पापा जो है वो कन्विंस नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं आपको हताशा हाथ लगेगी, और ऐसा लग सकता है आप अपने पापा मम्मी की तरफ नाराज़ हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि वो आपके लिए कभी भी आपकी बात नहीं सुनते, आपको समझते नहीं, और आपको कहीं ना कहीं दुख पहुँचा रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं, उनसे नाराज़ हो सकते हैं आप। सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो सिंगल्स को इस महीने बचकर रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलेगी सिंगल्स को इस महीने। चांसेस है कि कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, पर ध्यान रखना कुछ लोग आपसे कुछ छीनने के लिए या किसी तरीके की पैतरेबाजियां करने के लिए आपसे मुलाकात करेंगे, यानी कि उनके जीवन में कुछ इस तरीके के खिचड़ी पक रही होगी जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। महीने के एंड में आपको अचानक से लग सकता है कि इन्होंने
जिनसे आप मिले या जिनका भी रिश्ता आप देख रहे थे, उन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं या आपको जो है जैसा दिखाया खुद को ये वैसे बिल्कुल नहीं है। उनके किसी तरीके के बदलते व्यवहार से या उनकी बदलती एनर्जीज़ को लेकर आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर किसी का भी प्रस्ताव चुनें। हो सके तो इमोशनली एकदम से इन्वॉल्व मत हो जाएं। सामने वाले को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ले और खुद कम बोले, सामने वाले को ज़्यादा बोलने दें। ऐसा नहीं करें कि आप ही बोले जा रहे हैं। और कोशिश करें कि आप अपने पास्ट के बारे में उस व्यक्ति को बिल्कुल कुछ ना बताएं, क्योंकि चांसेस है कि सामने वाले आपको ज़रूर कहेंगे कि हम आपको नहीं जज कर रहे, पर वो डेफिनेटली आपको जज कर रहे हैं। इस महीने शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं या प्रस्ताव जो आपके पास आ रहे हैं उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि इस महीने रुक जाने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। इस महीने घाई नहीं करना है, आराम से जाएँ, धीरे धीरे जाए, कुछ महीनों के बाद कोई फैसला लें। ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो राशि वालों रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को। और अगर आप लोगों को फीलिंग्स और एक्शंस पे रीडिंग देखनी है तो मैं वो राशि अनुसार डाल दूंगी महीने की, आप देख लेना, एंजॉय कर लेना। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।